दरवेश की खिदमत में गया, दरवेश का पानी भरा। पानी भरना खिदमत करना कहते हैं, और खिदमत की, और बेहतरीन खिदमत करना वो होता है जब करके सर झुक जाए और कह दे जो यार फरीद कबूल करे, सुल्तान भी तू, सरकार भी तू। जिसका खिदमत के बाद सर उठ गया कि मुझे शाबाश कहें, शुक्रिया कहें, थैंक यू कहें या एहसान, समझ लें कि वो खिदमत उसके मुंह पे मार दी गई। खिदमत करने के बाद बड़ा अरसा खिदमत करता रहा। एक दफा उस अल्लाह वाले दरवेश ने कहा, जा तेरे नसीब जाग उठे हैं, तेरा बख्त बेदार है, जा अपने घर जा, ये जिक्र करते रहना, ये तस्बीह पढ़ते रहना, इसको अमाल को ना छोड़ना, और हमारे आस्ताने, हमारी खानकाह, तस्बीह खाने से राब्ता रखना, जा। अब जंगलों का सफर था। ये सफर करते करते वहां जब रास्ता रात को, तो एक गार में इसने कहा कि अभी दिन का उजाला था थोड़ा सा, कि गार को संभाल लूं, जंगल वसी है, तो गार में रात गुजार लूंगा। एक गार में गया तो गार में जाके देखा तो इसका हम शक्ल सोया हुआ था, और गहरी नींद सोया हुआ था। इसका हम शक्ल, जिससे इसकी शक्ल वही हम शक्ल सोया हुआ था। हैरान हुआ, ये कौन है? मेरा हम शक्ल बिल्कुल वैसे। इसने उसको उठाया, बड़ी मुश्किल से उस गहरी नींद से उठा। उसने कहा तू कौन है? कहा मैं तू हूं, तू मैं हूं, मैं तू हूं, मैं तुम्ही हूं, और तेरा बख्त हूं, तेरा नसीब हूं। सोया हुआ था। उस दरवेश ने दुआ दी, उसकी खिदमत की, मैं अब तेरा बख्त जाग उठा हूं। उसने कहा नसीब और बख्त क्या होता है? कहा पता चल जाएगा जब तेरा नसीब और बख्त जागेगा। और वो नसीब और बख्त गायब हो गया। रात वहां गुजारी, चलते चलते सुबह पहुंचा अपनी गांव और बस्ती, और अपनी घर की तरफ बादशाह की सवारी आ रही थी। हटो बचो, हाथी घोड़े, शोर शराबा, चौबदार आवाज। इसको गुस्सा आया, ये भी इंसान है और मैं भी इंसान हूं, ये भी यही जिंदगी, मेरी भी यही जिंदगी। मैं गुर्बत, तंगदस्ती, फक्र, और इसके खादिम, और इसके हशम, और इसकी आवाजें, और इसके हाथी घोड़े, और चांदी सोना, और हीरे जवाहर। जूती उतारी और निशाना लेके जोर से उस बादशाह के ताज पे मारा। निशाना था लाजवाब, और ताज पे लगा, और ताज जो उड़ा, और ये गया वो गया। शोर शराबा के बादशाह की तौहीन होगी, पकड़ो इसको, जाने ना पाए कौन है। पकड़ा गया, और कुछ खुदाम भागे बादशाह के ताज को उठाने के लिए, पर जो ताज को उठा के लाया कि बादशाह की जिंदगी मुबारक, जान मुबारक, बादशाह आपकी जिंदगी क्या हुआ? का एक खतरनाक तरीन सांप था, पतला सा, वो ताज के अंदर बैठा हुआ था। आपने यूं ताज को उठाया, उतारा, और उतार के रख दिया। ताज के अंदर जाके वो सांप बैठ गया। अगर वो सांप ऊपर से सर पे डस लेता तो इतना खतरनाक था, उसका डसा पानी नहीं मांगता, सांस नहीं लेता। ये पता नहीं कैसा आदमी था। इसने उठा के वो ताज ऐसे फेंका, और ताज फेंकते ही सांप भाग गया और आप बच गए। वक्त और नसीब जब जागा, अब उल्टी सीधी हो रही है, सारी उल्टी सीधी हो रही है। जब वक्त और नसीब जागा, अब सब उल्टियां सीधी हो रही हैं। बादशाह ने कहा इसको पकड़ो, बांधो नहीं, ये तुम्हारा मोहसिन है, मोहसिन है, इसको छोड़ दो, और इससे हमारी शाही मेहमानों में, हमारी काबीना में शामिल करो, इसको एजाज, एहतराम, इकराम दो। कमाल है। और ये हर वक्त बादशाह के साथ होता था, सफर में, हजर में और शिकार में। पर इससे खता यह हुई कि बादशाह ने जो तस्बीह दी थी वो भी छूट गई दरवेश ने, और वो जो निस्बत थी जहां से वहां आना जाना भी, बादशाहों के एजाज, इकराम और खाने और इज्जतों में ऐसा खोया, वो दरवेश भी भूल गए, मुर्शिद भी भूल गए, और मुर्शिद का वजीफा भी भूल गया। फोन करें तो सोए हुए होते हैं। आज मैंने गुजरांवाले में एक साहब को फोन किया, और वो बेचारे सोए हुए, मैसेज किया, सोए हुए। बाद में मैंने कहा तेरा बख्त जागा था, अब तुझसे बात नहीं करता मैं। और वो भी खुश हो गया, चलो जान छूट गई, भला हुआ मेरी घाघर टूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी, मेरे सर से टली बला। लेकिन वो एक मौका था और जिंदगी का एक चांस था, वो छूट गया। एक बार बादशाह के साथ शिकार पे गया और शो हो गया। मुर्शिद के साथ निस्बतें भी गई, और मुर्शिद ने जो तस्बीह वजीफा दिया था वो भी गया, सब कुछ खत्म हो गया। बादशाह शिकार खेलते खेलते दोस्तों से, अपने मुहाफिजों से बिछड़ गया। बादशाह शिकार खेलते खेलते बिछड़ गया, और जब बिछड़ गया तो ये बादशाह का वफादार था बहुत ज्यादा, आखिरी दर्जे में।
इसने पीछा किया, एक दफा देखा तो बादशाह थका हारा एक दरख्त के छांव में घोड़ा साथ बंधा हुआ और तलवार दरख्त के तने के साथ लगी हुई और बादशाह सोया हुआ। ऐसे ख्याल आया अगर बादशाह का हाथ लगा और तलवार बादशाह को लगी है तो काट के रख देगी, तेज तलवार है। ये चुपके गया कि बादशाह की नींद भी ना खुले और तलवार भी उठा के नियाम में डाल दो। जब करीब इसका हाथ तलवार पे था तो बादशाह की आंख खुल गई। असल में जहां से निस्बतें थीं, जिन्होंने इसकी उल्टी भी सीधियां हो रही थी, वो नसीब फिर सो गया था। जो नसीब जागा था, जो बख्त जागा था। बादशाह ने कहा तलवार क्यों पकड़ रहा था? और हुजूर आपको इधर जाती। कहा ना, तो मुझे कत्ल करना चाहता था चुपके से। और बादशाह ने तलवार लेकर उसका सर कलम कर दिया। तू तो जालिम था, तू तो ताक में था। एक पल में शक और बदगुमानी